मैं जानता हूँ आप परेशान हो, लाइफ अच्छी नहीं है, इसलिए फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, वैसे होगा कि नहीं होगा, ये सब सोच सोच के ना आप परेशान होके थक गए हो। जब आप ऐसा करते हो तब आप मन को मारते हो, और जब आपको मन को मारना आ जाता है फिर यही मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर आप जो बोलोगे मन वही करेगा। फिर देखो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। ओवर थिंकिंग की तो बहुत दूर की बात है। आपको अपना दोस्त, बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, हर एक चीज समझ के बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। जितने भी 20 to 30 के एज के बीच में उन सबको ओवर थिंकिंग है। किसी को करियर को लेके, किसी को रिलेशनशिप को लेके, और किसी को कुछ, और जिसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है उसको इस बात की ओवर थिंकिंग है कि लाइफ इतनी बढ़िया कैसे चल रही है, कहीं पे कुछ तो बहुत गड़बड़ होने वाला या फिर गड़बड़ है। और अच्छी खासी लाइफ है, लेकिन ओवर थिंकिंग कर करके हम प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं और लाइफ खराब हो जाती है। तो मैं आपको इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपकी ओवर थिंकिंग कुछ हद तक कम हो जाएगी। अगर मेरी बातें पूरी तरह से फॉलो करोगे तो ओवर थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं आप परेशान हो, लाइफ अच्छी नहीं है, इसलिए फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, वैसे होगा कि नहीं होगा, ये सब सोच सोच के ना आप परेशान होके थक गए हो। सोचना तो नहीं चाहते हो, लेकिन क्या करें, मन है कि मानता नहीं है। जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसी को लेके सोचे, अगर उसी को लेकर ओवर थिंकिंग करे तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके और ओवर थिंकिंग होती है, मन और परेशान करता है, इसलिए और ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनो, हमारे सोचने से ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलेगा। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हम परेशान क्यों होते, ओवर थिंकिंग क्यों होता। मन हमें इसलिए परेशान करता है ताकि हम इसी लूप में फंसे रहें, और जो कर भी सकते हैं वो भी ना कर पाएं। इसलिए छोड़ो कल की चिंता, छोड़ो पास्ट की चिंता। अभी इस सेकंड में आप क्या हो और क्या कर सकते हो इसके बारे में सोचो और एक्शन लो, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। जब तक आप खाली बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तब तक मन आपको और ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए आपको पता होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहो, अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखो, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करो, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको और काम करने का मन करेगा। खाली रहोगे तो आप परेशान रहोगे, मन आपको और परेशान करते रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मन करे या ना करे, किसी ना किसी काम में आप अपने आप को बिजी रखो। अब मैं जानता हूं कि आप करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक संत महात्मा थे, उनके पास एक मंत्र था जिससे वो ना एक शैतान को प्रकट करते हैं ताकि उससे वो अपना काम करवा सके। तो जब शैतान आता है तो जब वो संत उनको बोलते थे कि ये काम कर दो, तो जो शैतान होता है ना, यूं सेकंड में काम करके दे देता था। फिर शैतान को क्या बोलता है, मुझे कोई काम करने के लिए दो, नहीं तो वरना मैं आपको खा जाऊंगा। अब संत महात्मा परेशान हो गए, अब उनके पास कोई काम देने के लिए बचा ही नहीं। इसलिए वो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने सारी बातें अपने गुरु को बताया। फिर गुरु जी ने उनको एक आइडिया दिया कि एक लकड़ी का डंडा लो, उसे खड़ा कर दो और शैतान को बोलो उसी पे चढ़ो उतरो। और संत महात्मा ने वही किया। अब आपको पता है वो शैतान कौन है, आपका मन। और वो लकड़ी का डंडा पता है क्या, नाम जप है। इसलिए अपने मन को नाम जप में लगाओ, नहीं तो मन आपको खा जाएगा। मीन्स मन आपको परेशान करते रहेगा। आपको पता है नाम जप कैसे करना, मैं आपको करके बताता हूँ। आपको जब ओवर थिंकिंग होती है तो कैसे करना है। सांब सदा शिव। अब क्या हो रहा है पता है, मन में आपके बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, पता नहीं उल्टे सीधे ख्याल मन में आ रहे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे, पता नहीं क्या क्या मन में आ रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लो और मुंह से बोल बोल के सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, मैं बोल रहा हूँ ना, मन में चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो, बस आप बोलते बोलते करो। जब आप ऐसे बोलते बोलते करोगे ना, फिर बोलते 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 ना आपके मन में भी शाम सदाशिव चलने लगेगा। फिर यही नाम जब आपको रास्ता दिखाएगा, आपके मन को शांत करेगा, और यही नाम जब आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपके मन को साफ सुथरा कर देगा, फिर आपका मन निर्मल हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 हफ्ता ट्राई करो, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। अगर सच्चे दिल से मन से करोगे तो। आप
किस चीज़ का टेंशन ले रहे हो? अच्छी लाइफ की, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे लाइफ पार्टनर की, अच्छा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड होना चाहिए, अच्छी लाइफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लाइफ एकदम पूरा सेट होना चाहिए, इस चीज़ की। तो आपको क्या लगता है आपके सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से सब कुछ आपको मिल जाएगा? नहीं ना, आपको एक्शन करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा, तभी आप हर एक चीज़ अचीव कर पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बनाना चाहते हो, दोस्त या दुश्मन। इसलिए जब मन आपको कहे कि ये कर, तब आप उसको बोलो नहीं तू ये कर। जब मन आपको उल्टे सीधे गंदे गंदे ख्यालों में, गंदे गंदे कामों में फंसाने की कोशिश करेगा ना, टाइम पास करवाने की कोशिश करेगा, तब आप मन को बोलो चल तू नाम जप कर, चल तू सत्संग सुन, चल तू पढ़ाई कर, चल तू काम कर। जब आप ऐसा करते हो तब आप मन को मारते हो, और जब आपको मन को मारना आ जाता है, फिर यही मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर आप जो बोलोगे मन वही करेगा। फिर देखो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। ओवर थिंकिंग की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप सबसे पहले आपके मन को मारने का काम करता है, और जब मारना शुरू करेगा ना, तो फिर आपका मन आपको परेशान करेगा, ओवर थिंकिंग आपकी और बढ़ जाएगी। तब आप खुश हो जाना कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, क्योंकि नाम जप अपना काम कर रहा है। और मन की सुन के डरना मत, घबराना मत, क्योंकि मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। इसलिए मन की मत सुनना और खूब नाम जप करना। जब आप ऐसा करोगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और जब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है तो आप टेंशन क्यों लोगे? फिर आप खुश रहोगे, लाइफ एंजॉय करोगे, बिंदास जियोगे, हर पल हर एक चीज में बस खुशियां ही ढूंढोगे, पॉजिटिव रहोगे, आप एकदम मस्त लाइफ एंजॉय करोगे। आपको जो काम मिला है उसको सच्चे दिल से, ईमानदारी से करोगे, और हर एक चीज, हर एक कण भगवान के नाथ के चरणों में समर्पित करोगे, और आप टेंशन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि मेरे नाथ है ना। जब वो है तो किस बात की चिंता। जब तक आप उल्टे सीधे काम करोगे, आपके अंदर टेंशन, परेशानी, घबराहट, ओवर थिंकिंग हर एक चीज बनी रहेगी। इसलिए सही रास्ते पे चलो, ईमानदारी से काम करो, सच्चे दिल से करो, किसी की बुराई ना करो ना सुनो, वहां से तुरंत भाग जाओ, राधे राधे बोलो, शाम सदाशिव बोल के वहां से निकल जाओ। जब आप ऐसा करोगे ना, फिर आप देखो आपके अंदर भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, लाइफ एकदम टेंशन फ्री जियोगे, एकदम लाइफ बिंदास जियोगे। इसलिए नाम जप करो। जब आप नाम जप करते हो, फिर आपको हर एक चीज समझ में आता है कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जो है सब मेरे नाथ है, वही रच रखे हैं, और जो उन्होंने मेरे लिए रच रखा है उससे बढ़िया ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ होगा। इसलिए आपका मन हमेशा नाम जप में लगा रहेगा, भगवान की यादों में लगा रहेगा। और जो इंसान ऐसा करता है ना, नाम जप करता है, भगवान को हमेशा याद करने की कोशिश करता है, उसको ना कल की टेंशन होती है ना अभी की टेंशन होती है। उसे किस बात की टेंशन ही नहीं होती, उसको बस इस बात की टेंशन होती है कहीं नाम जप ना छूट जाए, कहीं मुझसे ऐसा कुछ अपराध ना बन जाए जिससे मैं भगवान से, मेरे नाथ से, मेरे प्रभु से दूर हो जाऊं। इसलिए खूब नाम जप करो। यकीन मानो मेरा, मैं आपको अपना दोस्त, बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, हर एक चीज समझ के बोल रहा हूं। एक बार ट्राई करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। किसी भी चीज का लोड मत लो, ना आपका कोई है ना आप किसी के हो। यहाँ का कमाया हुआ धन दौलत कुछ भी आप ऊपर लेके नहीं जाओगे। हर किसी को एक दिन मरना है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दो। आपके साथ सिर्फ कमाया हुआ नाम जप का धन ही जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, अपने बैंक में नाम जप का धन इकट्ठा करो, और प्रभु के पास जाने की तैयारी शुरू कर दो। किसी भी चीज का लोड मत लो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आप कुछ लेके जा पाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में भगवान को मानो, और किसी को कुछ भी मत मानो, सिर्फ भगवान और कोई नहीं। वही आपका साथ देंगे, जीते जी और मरने के बाद भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो पसंद आई है, इसका मतलब आप वीडियो को हाइप कर देना। और एक बात बताऊं, हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय कोशिश के। अगर हम ये भी ना करें तो हम बेकार हैं। तो इसलिए बिंदास जियो, किसी भी चीज का लोड मत लो, क्योंकि परमेश्वर हैं, भगवान है, हमारे नाथ हैं, वो हर एक चीज देख लेंगे, संभाल लेंगे। आप बस उनके सहारे हो जाओ और खूब नाम जप करो, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलो अपना ख्याल रखो। शाम सदाशिव।